कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा केवल स्वाभाविक रूप से नहीं बनती, बल्कि बाहरी किसी व्यक्ति द्वारा भेजी जाती है, जैसे बुरी नज़र, ईर्ष्या या कोई नकारात्मक टोटका। यह स्थिति थोड़ी भिन्न होती है और इसे पहचानना बेहद जरूरी होता है। अब सवाल आता है, कैसे पता चले कि आपके घर पर या आप पर किसी ने कुछ कर रखा है या कोई बुरी नज़र लगी है? दरअसल इसके संकेत भी बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। आपके घर में बिना कारण हल्की हल्की बदबू या सड़ांध आने लगती है। घर में घुसते ही मन भारी या चिड़चिड़ा हो जाता है। अचानक गुस्सा आने लगता है, झगड़े होने लगते हैं। घर में रहने का मन नहीं करता, बाहर जाने की तीव्र इच्छा होती है। बार बार दीपक, धूप बत्ती, फोटो फ्रेम, शीशे या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप खराब या गिर जाते हैं। बच्चों को घर में डर लगने लगता है, वे रोने लगते हैं। पालतू जानवर बेचैन हो जाते हैं। ये सभी संकेत बताते हैं कि घर के ऊर्जा क्षेत्र में कोई नकारात्मक या बाहरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। अब यदि यह नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा भारी या गहरी नहीं है, तो आप इसे बहुत सरल उपाय से दूर कर सकते हैं। यह उपाय प्राचीन भारतीय परंपरा का है और परमहंस योगानंद जी ने भी कहा था कि प्रकृति में हर तत्व, सूर्य, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नकारात्मकता को जलाने और सकारात्मकता को पोषित करने की क्षमता रखते हैं। उपाय: पवित्र गौमूत्र का छिड़काव। आध्यात्मिक कारण: भारतीय सनातन परंपरा में गौमूत्र को पवित्र पंचगव्य का अंग माना गया है। शास्त्रों में इसे शुद्धिकरक और दुष्ट ऊर्जा नाशक कहा गया है। गौ माता को देवताओं का निवास स्थान कहा गया है, इसलिए उनकी प्रत्येक वस्तु में सात्विक यानी पवित्र ऊर्जा मानी जाती है। ऊर्जात्मक कारण: जब आप गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो उसकी सात्विक तरंगें घर की दीवारों, फर्श और वातावरण को ढक लेती हैं। ये तरंगें तमसिक व रजसिक ऊर्जा यानी नकारात्मक भावनाएं, ईर्ष्या, क्रोध आदि को नष्ट कर देती हैं। वैज्ञानिक कारण: गौमूत्र में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। जब इसे पानी में मिलाकर छिड़का जाता है तो यह घर में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को समाप्त करता है, वातावरण को शुद्ध और हल्का बनाता है और एक प्राकृतिक सुगंधित ताजगी फैलाता है जो मनोबल को ऊंचा करती है। इसीलिए इसे प्राकृतिक शुद्धिकरक और ऊर्जा क्लींजर माना गया है। कपूर और लौंग का संयोजन जलाना। आध्यात्मिक कारण: कपूर, कर्पूर अग्नि में जलते ही पूरी तरह भस्म हो जाता है। इसे अहंकार व नकारात्मकता के पूर्ण दहन का प्रतीक माना जाता है। लौंग में सात्विक स्पंदन होते हैं जो सुरक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। जब दोनों को साथ जलाया जाता है तो यह स्थान के ऊर्जा क्षेत्र में तीव्र सात्विक कंपन उत्पन्न करता है जो बुरी नजर, ईर्ष्या और दुष्ट शक्तियों को तुरंत नष्ट कर देता है। ऊर्जात्मक कारण: कपूर की ज्योति से निकलने वाली प्रकाश तरंगे और सुगंधित धुआं वातावरण में फैली घनी और भारी नकारात्मक ऊर्जा को तोड़कर विसर्जित कर देता है। यह स्थान के प्राण क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड को शुद्ध कर देता है। वैज्ञानिक कारण: कपूर जलने पर नेगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं जो हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और धूल कणों को नष्ट कर वातावरण को ताज़ा और स्वच्छ बनाते हैं। लौंग में यूजेनॉल होता है जो प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। इसीलिए यह प्रक्रिया ऊर्जा और वायुमंडल दोनों को तुरंत शुद्ध कर देती है। कपूर की ज्योति को पूरे घर में घुमाना। आध्यात्मिक कारण: प्राचीन शास्त्रों में इसे दीप परिक्रमा या अग्नि परिभ्रमण कहा गया है। आग तत्व को ब्रह्मांड के 5 मूल तत्वों में से एक माना जाता है। जब आप ज्योति को हर कोने में ले जाते हैं तो वे कोने जो नकारात्मक ऊर्जा को छिपाकर रखते हैं वे प्रकाश से भर जाते हैं। प्रकाश जहां होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। ऊर्जात्मक कारण: ज्योति घुमाने से घर के हर क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह सक्रिय हो जाता है। जहां ऊर्जा रुक जाती है वहीं नकारात्मक शक्ति जमने लगती है। ज्योति उस रुकावट को तोड़ देती है। वैज्ञानिक कारण: कपूर की लौ से निकलने वाली ऊष्मा तरंगे और वाष्प हवा में तैरते सूक्ष्म हानिकारक तत्वों को नष्ट करती हैं और घर में ऑक्सीजन और सकारात्मक आयनों का स्तर बढ़ा देती हैं। दरअसल इसे ऊर्जा का जागरण और शुद्धिकरण कहा जाता है। 9 दिन लगातार यह प्रक्रिया क्यों करनी चाहिए? आध्यात्मिक कारण:
शास्त्रों में 9 को पूर्णता और चक्र परिवर्तन का अंक माना जाता है। नवरात्रि भी 9 दिन की होती है, क्योंकि नव यानी 9 ऊर्जा रूपों को सक्रिय कर पुराने ऊर्जा चक्र को समाप्त किया जाता है। लगातार 9 दिन यह उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा का पूरा चक्र धीरे धीरे टूट जाता है और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। जिस तरह घर की धूल हर दिन जमा होती है, उसी तरह नकारात्मक तरंगे भी मानव विचार, ईर्ष्या, क्रोध और बाहरी वातावरण से धीरे धीरे आ जाती हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार ये उपाय करने से घर का ऊर्जा क्षेत्र निरंतर शुद्ध और संतुलित बना रहता है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहा करते थे, एक बार की सफाई काफी नहीं होती। जिस प्रकार शरीर को रोज स्नान चाहिए, उसी प्रकार घर और मन को भी रोज प्रार्थना और शुद्धि चाहिए। इसलिए जब भी आप यह उपाय करें, उसे केवल डर के कारण नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से करें, क्योंकि डर नकारात्मकता को खींचता है, जबकि प्रेम और विश्वास उसे भस्म कर देता है। 9 दिन की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण बहुत हल्का, सुगंधित और शांत हो गया है। झगड़े और मानसिक तनाव कम होने लगे हैं। बच्चों और पालतू पशुओं का स्वभाव मृदु और प्रसन्न हो गया है। आपको घर में रहना अच्छा लगने लगा है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू हो गया है। यही है संकेत कि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो चुकी है।